తోట పవన్ గతంలో వారం రోజుల కింద జరిగిన దాడి మీద ఇన్ఛార్జ్ జనరల్ సెక్రటరీ మల్లికార్జున ఠాకూర్ గారు మరియు రోహిత్ చౌదరి సెక్రటరీ గారు, మాజీ మంత్రివర్యులు బలరాం నాయక్ గారు, సాంబాని చంద్రశేఖర్ గారు, రాజయ్య గారు, కొండ మురళీధరరావు గారు, వెంకటరామరెడ్డి గారు, దొంతి మాధవరెడ్డి గారు, ఎర్రబెల్లి స్వర్ణక్క గారు, నమిల శ్రీనివాస్ గారు, వేణుధర్ గారు, టీసీసీ ప్రోటోకాల్ మరియు వైస్ ప్రెసిడెంట్, సీనియర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ గారు, ఇంకా ఎవరైనా మర్చిపోతే మరి మొన్న జరిగిన దాడి మీద మనం మీతోటి ప్రెస్ మీట్ కూడా పెట్టడం జరిగింది. మాకు సంబంధం లేదు అని అంటే విత్ సాక్ష్యాలతో సబూతులతోటి పెట్టడం జరిగింది. అయినా దానికి ఇయాటి వరకు రెస్పాండ్ కాలేదు, జవాబు ఎక్కడ కూడా చెప్పలేదు. ఈ మూర్ఖులు ఈ దాడిలో ప్రతి దగ్గర కూడా భూపాలపల్లి కానివ్వండి, కోదాడు కానివ్వండి, నలుగురు ఇక వాళ్ళకి మిగిలిన ఒకటి ఫైనాన్స్, 2 పోలీస్ డిపెండ్ అయిపోయి ఉన్నారు వాళ్ళు వాటి మీద. వారికి ప్రజలలో ఇక ఆదరణ లేదు కాబట్టి వీటిని నమ్ముకొనే పోతున్నారు. కాబట్టి మరి అందులో భాగంగానే మల్లికార్జున ఠాకూర్ గారు ఇవాళ పవన్ గారిని విజిట్ చేయడానికి సందర్శించి మరి బాగోగులు తెలుసుకొని దీని మీద ఏం యాక్షన్ తీసుకోవాలి అనే దాని మీద కూడా పూర్తిగా చర్చించి ఇప్పుడు మీతో కూడా మాట్లాడతారు. छोटा पवन इनके ऊपर जो टीआरएस के कुछ गुंडों ने, कुछ लड़कों ने जिस तरीके से हमला किया है ये बहुत ही दर्दनाक है और पूरे प्रदेश में हम लगातार देख रहे हैं जिस तरीके से टीआरएस के कार्यकर्ताओं की तरफ से जो अत्याचार हो रहे हैं। कुछ दिन पहले ही आप जानते हैं कि स्टेट में वाल्या नाइक करके कांग्रेस का कार्यकर्ता था, उनको भी मारने की कोशिश हुई, उनके सीने पे पैर रखकर उसको रौंदने की कोशिश हुई और इसके बाद भी कई घटनाएं ऐसे घटी जो टीआरएस की कार्यकर्ताओं की तरफ से अन्याय अत्याचार लगातार बढ़ रहा है, उनकी हिम्मत बढ़ रही है। जो आज छोटा पवन जिस तरीके से उनको मारा गया, जिस तरीके से उनके सर पे हथियार चलाए गए तो उसकी मौत ही हुई ऐसा करके उन्होंने छोड़ दिया था। वो सभी पता चले हैं कि टीआरएस के वर्कर है, उन्होंने भी मान लिया है। पुलिस उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं कर रही है, जो कलम तो लगा दिए है लेकिन उनको जो अरेस्ट करना था, उनके ऊपर कार्रवाई करनी थी, उनको अंदर डालना था। सिर्फ 4 लोगों के ऊपर उन्होंने अभी तक पता चला है कि उनको आइडेंटिफाई हो पाए हैं। मैं समझता हूँ कि अगर 4 लोग आइडेंटिफाई हुए हैं तो वो करने वाले, जो हमला करने वाले सभी लोगों की पहचान हो सकती है, पहचान है। उसमें टीआरएस के नेता भी शामिल है, उसमें जो एमएलए का सभी जिस पर शक कर रहे हैं सभी बता रहे हैं कि एमएलए का भी उसमें हाथ हो सकता है। इस तरीके से कुछ लोगों को छुपाने की बात टीआरएस की गवर्नमेंट की तरफ से हो रही है। ये पूरी गरीब जनता के ऊपर, जो लड़के काम कर रहे अपने बिजनेस में हैं, उनको आने जाने के लिए कहीं भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए कोई भी गवर्नमेंट के अंदर। लेकिन टीआरएस के कार्यकर्ता लगातार हमला करके ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट है, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता है।
इसलिए पूरे स्टेट के अंदर इस तरीके से घटनाएं बढ़ रही है। और आज हम यहाँ पे छोटा पवन इनके घर पे उनके माता पिता को मिलने को आए हैं। उनका बाद में भी हॉस्पिटल में ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर ने कहा है। कई जगह पे उनको बेरहमी से मारा गया है और इस तरीके का अत्याचार तेलंगाना गवर्नमेंट में टीआरएस की तरफ से जो हो रहा है उनका हम पूरी तरह निषेध करते हैं। कांग्रेस पार्टी निषेध करती है और ऐसे अत्याचार जहां जहां पर भी करने की कोशिश करेंगे, हम उन लोगों के साथ रहेंगे जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। एक कांग्रेस की लगातार भूमिका रही है। आप सभी जानते हैं कि तेलंगाना का जो आज हमारा तेलंगाना अंदर अलग हुआ है, उसमें हमारे नेता सोनिया जी गांधी ने जो पहल की थी कि गरीब लोगों का न्याय मिलना चाहिए, उनकी उन्नति होनी चाहिए, राज्य का डेवलपमेंट होनी चाहिए, यहाँ अन्याय अत्याचार नहीं होना चाहिए। लेकिन वही बात सामने लेकर इस टीआरएस गवर्नमेंट और टीआरएस पार्टी इस तरीके से बात करी। अभी बीआरएस करके उन्होंने अगर दूसरा नाम भी चेंज किया, कितना भी कहा कि हम पूरे हिंदुस्तान में जा रहे हैं, लेकिन उनके बारे में सभी लोग जानते हैं कि ये जो पार्टी है वो लोगों को गुमराह कर रही है। ये पार्टी ये जताना चाहती है कि हम कांग्रेस के राहुल गांधी जी के खिलाफ है और इसका मतलब स्पष्ट है कि इसका सपोर्ट पूरी तरह बीजेपी को मिलने वाला है। बीजेपी इस तरीके के कुछ लोगों को पूरे देश में एक साथ में लेकर कांग्रेस के खिलाफ एक अलग से गठ तैयार करने चाहते हैं, ताकि बीजेपी का जो आज नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर है उनको हटाया नहीं जा सके और कोई तो भी अलग टाइम पे कुछ अलग बातें करके कांग्रेस से वहाँ पे सत्ता से अपोजिशन को सत्ता के दूर रखने का जो प्रयास है, उनका ये पहल टीआरएस गवर्नमेंट और टीआरएस पार्टी आज आपके सभी के सामने है। लेकिन आप लोग समझ चुके हैं कि ये जो नीतियाँ ये बना रहे हैं वो टीआरएस की जो तेलंगाना के जनता के हित में नहीं है, जनता के आम आदमी के हित में नहीं है। युवाओं को डराया धमकाया जा रहा है, पार्टी को आमिष देकर पार्टी में ले आने की कोशिश हो रही है। ये तेलंगाना के हित में नहीं है। यहाँ के युवा उनको बेरोजगार है, उनको रोजगार देने की ज़रूरत है। जो महंगाई बढ़ रही है उसको कम करने की ज़रूरत है। जो भी अन्याय अत्याचार हो रहे हैं उसको कम करने की ज़रूरत है। लेकिन टीआरएस जो बुनियादी बातें हैं उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है और लोगों को बहलाने की फुसलाने की इस तरीके से बात लगातार कर रही है। लेकिन लोग समझ चुके हैं, हवा पलट रही है और मैं समझता हूँ कि ऐसे युवाओं को अगर उस तरीके से एक अपना स्वतंत्रता, उस तरीके से डेमोक्रेसी और इस देश की घटना पे पूरा भरोसा है, तो ऐसे अगर घटना घटती है तो उसका जोर शोर से युवाओं की तरफ से भी अपोज होना चाहिए, विरोध होना चाहिए। यही कहने के लिए हम यहाँ आपके सामने हैं और पवन के जो फैमिली है उनको हम मिले हैं। सभी को हमने जताया कि कांग्रेस पार्टी आपके साथ है, आपके साथ खड़ी है। ये जताने के लिए हम यहाँ पर सभी हमारे नेतागण यहाँ पर सभी अध्यक्ष जी हैं, हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जो सेक्रेटरी है, जो इंचार्ज है रोहित चौधरी जी यहाँ पर आए हुई है, वो भी मेरे साथ है। तो सब मिलकर हम कांग्रेस पार्टी ऐसे युवाओं के साथ है। डरो मत कहना ये हमारा काम है। राहुल जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि ऐसी पार्टियां धमकाने की, डराने की कोशिश करती है, लेकिन युवाओं ने डरना नहीं चाहिए। बस यही संदेश हम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश हमारी तरफ से होगी। धन्यवाद।